हेलो स्टूडेंट्स, यस दिस इज अंकित सिंह पाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं मिनी जानकारी सीरीज में प्रकाश का प्रकीर्ण। स्टूडेंट्स, इसी सिद्धांत पर रिलेट है एक सबसे ज्यादा प्रचलित सवाल जो आपके हमेशा दिल और दिमाग में रहता है कि आसमान हमारा नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं कि हमारा आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, आसमान का नीला दिखाई देना मनुष्य की शुरुआती जिज्ञासाओं में से एक रहा है। प्राचीन समय में हम लोग इसे दैवीय शक्तियों के साथ जोड़कर देखा करते थे, परंतु स्टूडेंट्स सन 1665 में सर इजाक न्यूटन ने एक अपनी साइंटिफिक थ्योरी लाए और उससे इन सब बातों को गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि सनलाइट में अगर सनलाइट को प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो सनलाइट 7 अलग अलग रंग में टूट जाती है। यानी उन्होंने पहली बार यह प्रूफ किया कि सनलाइट में प्रकीर्ण की विशेषता होती है और उन्होंने बताया कि सनलाइट अपने अलग अलग तत्वों में टूट जाती है। स्टूडेंट्स, इनकी इसी थ्योरी पर, इसी डिस्कवरी पर बेस्ड था आसमान का नीला होना दिखाई देना। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों आसमान हमारा नीला दिखाई देता है और इसके पीछे हमारा प्रकाश का प्रकीर्ण कैसे जिम्मेदार है। तो आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स, आप ये सब तो जानते ही होंगे कि हमारे पृथ्वी के लिए सिर्फ एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सिर्फ सन ही है और सन से ही हमको ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा हम लोगों को प्रकाश के फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? प्रकाश के फॉर्म में मिलती है। स्टूडेंट्स, नॉर्मली ये लाइट जो होती है वो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंग। स्टूडेंट्स, जब ये लाइट अर्थ पर आती है, स्टूडेंट्स जब ये लाइट अर्थ पर आती है तो क्या होता है, देख रहे हो आप, अर्थ पर ये लाइट रे आ रही है। जब ये लाइट अर्थ पर आती है तो जिन वेव की ऐसी लाइट रे जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ऐसी लाइट रे जिनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, वो बेटा अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से आज ओजोन लेयर को पार करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है और जिनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और जो ज्यादा खतरनाक होते हैं वो वेवलेंथ बेटा अर्थ के एटमॉस्फेयर से आने से पहले ही ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये आपको यहां पर ओजोन लेयर दिख रही होगी, ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है, इसी जो वेवलेंथ, अब जो अर्थ को ज्यादा वेव्स वाली जो वेवलेंथ है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है, इसी में विजुअल लाइट भी होती है। स्टूडेंट्स, क्या होता है विजुअल लाइट? विजुअल लाइट एक तरीके की वेव है, एक लाइट है जिसे सिर्फ हमारी आंखें ही देख पाती हैं। हमारी आंखें सिर्फ विजुअल लाइट को ही देख पाती हैं और इसी विजुअल लाइट में 7 कलर छिपे होते हैं। कौन कौन से 7 कलर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसी को हम लोग बोलते हैं विवग्योर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विवग्योर बोलते हैं। और इसी को न्यूटन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने डिस्कवर किया था। स्टूडेंट्स, आसमान का नीला दिखाई देना इसी विवग्योर पर डिपेंड है और जब तक हम लोग इस विवग्योर को नहीं समझेंगे तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हमारा आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि विवग्योर होता क्या है। तो हेडिंग डालते हैं बच्चा कि व्हाट इज विवग्योर। स्टूडेंट्स, विवग्योर क्या होता है? विवग्योर एक्चुअली में विजुअल लाइट के ही कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और ये डिवाइडेशन नॉर्मली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर और तरंगदैर्घ्य के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग देखें यहां पर तो आप जानेंगे कि वॉयलेट की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 395 से 455 नैनोमीटर तक होती है, जो कि इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे कम है। और यहीं पर अगर हम लोग रेड की तरंगदैर्घ्य देखें तो 625 से 740 नैनोमीटर तक होती है, जो कि इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रम का
यही वेवलेंथ का डिफरेंस, यही तरंग दैर्घ्य का डिफरेंस ही आसमान का नीले रंग का सबसे बड़ा कारण है। क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखें तो आप जानेंगे कि वॉयलेट से जब हम लोग रेड की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारी वेवलेंथ बढ़ रही है। यही डिफरेंस ही कहलाता, यही डिफरेंस सबसे बड़ा कारण होता है आसमान के नीले रंग का दिखाई देना। स्टूडेंट्स, अगर ये डिफरेंस ना होता, अगर ये डिफरेंस ना होता तो हम लोगों का आसमान कुछ इस तरीके से मल्टी कलर्स का दिखाई देता, रंग बिरंगा। हम लोगों को पूरी दुनिया रंग बिरंगी दिखाई देती, मल्टी कलर्स का आसमान दिखाई देता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खैर, हम लोग वापस आते हैं अपने सवाल पर। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी कभी विजुअल लाइट रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ वो लाइट रे टकराती है और पूरे एटमॉस्फेयर में बिखर जाती है, जिससे हम लोग जब आसमान को देखते हैं तो हमारा आसमान हम लोगों को नीला दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, यहीं पर आता है वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट आता है? तरंग दैर्घ्य का कॉन्सेप्ट। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये नोट कर लेना बेटा। जिस तरंग दैर्घ्य, जिस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, जिस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी बेटा, वो ज्यादा बिखरेगा, उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। और जिस तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी वो कम बिखरेगा। यहां पर अगर आप देखें, अगर मैं पीछे स्लाइड ले जाऊं, यहां पर आप देखें हमारी वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। अगर इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है तो स्टूडेंट्स ये ज्यादा बिखरेगा, और यहीं पर रेड, ऑरेंज और येलो की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। अगर इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है तो ये कम बिखरेगा। स्टूडेंट्स, जब इनकी तरंग दैर्घ्य कम है तो क्या होता है, जब लाइट ऊपर से आती है तो डस्ट पार्टिकल के साथ टकराकर पूरे आसमान में बिखर जाती है। ऐसे में अगर हम अपने आसमान को देखें तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, क्या आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आया कि सर, अगर वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है तो ये ज्यादा बिखर रहा है, अगर ये ज्यादा बिखर रहा है तो हमें आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता? तो आइए आपके इसी सवाल का जवाब जानते हैं कि आसमान हमको बैंगनी क्यों नहीं दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, जब भी कभी सन से लाइट नीचे आती है, अर्थ पर आती है, तो सबसे ज्यादा बैंगनी रंग ही बिखरता है, प्रकीर्णन बैंगनी रंग का ही होता है। लेकिन बैंगनी के बाद इंडिगो और फिर ब्लू। लेकिन स्टूडेंट्स, सन से, सूर्य से आने वाली रोशनी में ब्लू लाइट की तीव्रता बैंगनी लाइट से ज्यादा होती है। यस, ब्लू लाइट की तीव्रता वॉयलेट लाइट से ज्यादा होती है। यही कारण है कि हम लोगों को आसमान बैंगनी नहीं दिखता है, नीला दिखता है। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और सवाल आता है। इस आसमान का नीला दिखाई देना हमारी आंखों पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी आंखें, जब हम लोग आसमान को देखते हैं तो हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट को ही सेंस कर पाती हैं। इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि हमारी आंखों में एक पिगमेंट पाया जाता है और वो पिगमेंट ब्लू लाइट को ज्यादा सेंसेशन करता है। तो यही कारण है बेटा कि हमारा आसमान नीला दिखाई देता है। आई होप आपको यह समझ में अच्छे से आया होगा कि हमारा आसमान नीला ही क्यों दिखाई देता है और साइंस का कौन सा सिद्धांत है जो इस पर डिपेंड होता है। तो बताइए कौन सा सिद्धांत है? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आशा करते हैं आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कौन सी अगली वीडियो आपको चाहिए है। स्टूडेंट्स, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर भी विजिट कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा मैग्नेट ब्रेन्स इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको प्रोवाइड कराता है ये सारे कोर्सेस। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान, वैदिक वेद, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश विथ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप अपनी तैयारी को और एनहांस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के
ई नोट्स और ई बुक के साथ, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आपको और अपडेट्स चाहिए वीडियो के रिलेटेड या फिर मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, तो आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जा सकते हैं, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। स्टूडेंट्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स को प्यार देते रहें और फिजिक्स से प्यार करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।